हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर माय सेल्फ शशिकांत, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। और आज हम बात कर रहे हैं एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म विद एंजियोस्पर्म्स, अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों की एंजियोस्पर्म से बंधुता के बारे में। आइए वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमको बात ये करनी है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादप क्या हैं। जिम्नोस्पर्म पादप जो हैं वो ऐसे पादप हैं जिनमें जो बीज हैं वो नेक्ड अर्थात नग्न होते हैं, अर्थात इन पादपों के अंदर बीज जो हैं वो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म पादपों की, तो ये पादप ऐसे पादप हैं जिनके अंदर बीज जो है वो फल भित्ति से ढके हुए रहते हैं, अर्थात परिबद्ध रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो अंतर है इन दोनों पादप समूह में वो यही है। अब बात कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे समानताओं की, अर्थात दोनों पादप समूह के बीच में क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर समानता में हम बात करें तो बात करेंगे मुख्य पादप की। मुख्य पादप दोनों ही समूह में जो है वो बीजाणुभिद्ध, अर्थात कह सकते हैं हम कि द्विगुणित जो पीढ़ी है उसके द्वारा प्रदर्शित हो जाता है और सुस्पष्ट जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। अर्थात दोनों जो समूह हैं उनमें जो मुख्य पादप होगा वो स्पोरोफाइट स्टेज में रहता है, बीजाणुभिद्ध अवस्था में रहता है, और जड़ तना पत्ती दोनों ही समूह में हमको देखने को मिलेंगे। दूसरे अगर हम लक्षण की बात करें तो स्तंभ में अगर हम देखें तो दोनों ही पादप समूह में जो है संवहन तंत्र का जो है वो विकास पूर्ण रूप से पाया जाता है, और वस्कुलर बंडल जो होंगे दोनों ही पादप समूह में वो कोलेक्टल होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, साथ ही साथ संवहन बंडल जो पाए जाएंगे वो ओपन टाइप के होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में एदा जो है वो पाई जाती है। तीसरे अगर हम बात करें समानता की तो वो है द्वितीयक वृद्धि के आधार पर समानता, अर्थात इन दोनों ही पादप समूह में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात द्वितीयक वृद्धि जो है वो हमको देखने को मिलेगी। द्वितीयक वृद्धि के संबंध में हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको हम द्वितीयक वृद्धि के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो सेकेंडरी जो टिश्यूज बनते हैं एडा के द्वारा, उसको हम एक छोटे तौर पर एक तरीके से कैसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि जो है वो दोनों ही पादप समूह में पाई जाती है। बात करें अगर एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर की जो दोनों में ही समानता दर्शाता है वो ये है कि सभी जो एंजियोस्पर्म पादप हैं उनके जाइलम में वाहिकाओं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म पादपों की तो उनके न्यूक्लियस जो गण है उसमें जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस लक्षण में दोनों पादप समूह जो हैं वो समानता दर्शाते हैं कि जाइलम में वाहिकाओं और फ्लोएम में सहकोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर। हालांकि ये बात अलग है कि न्यूक्लियस गण के अंदर जो वाहिकाओं और एवं सहकोशिकाओं का जो डेवलपमेंट होगा वो इनसे एंजियोस्पर्म की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रोब्लस के बारे में और पुष्पों के बारे में। दोनों ही पादप समूह जो हैं उनमें स्ट्रोब्लस का निर्माण होता है, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि पुष्पों का निर्माण होता है। हालांकि जिम्नोस्पर्म में जो है ये स्ट्रक्चर स्ट्रोब्लस कहलाती है, शंकु कहलाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म पादपों की तो एंजियोस्पर्म पादपों में जो है यह संरचना जो होती है वो पुष्प के रूप में निरूपित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में ही जनन संरचना जो है वो पुष्प या स्ट्रोब्लस से निरूपित की जाती है। अब बात कर लेते हैं परागण की। तो दोनों ही पादप समूह ऐसे हैं जिनमें वायु परागण हमको देखने को मिलेगा, अर्थात जो परागकण है वो वायु के माध्यम से बीजाणु तक पहुंचते हैं। हालांकि एंजियोस्पर्म पादपों में और भी विधियां जो है हमको देखने को मिलती हैं परागण की या पॉलिनेशन की, लेकिन वायु परागण वहां भी हमको प्रमुखता देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म पादपों में भी हमको वायु परागण जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोनों ही पादप समूह में निषेचन की, तो निषेचन जो है अर्थात हम जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलकर के जायगोट का निर्माण करना कहलाता है निषेचन। तो दोनों ही पादप जो हैं उनमें निषेचन साइफोनोगेमस प्रकार का होता है, अर्थात नाल युग्मकी प्रकार का पाया जाएगा कि जो युग्मक होते हैं वो पराग नलिका के द्वारा
अंदर पहुंचाए जाते हैं जहां पर फीमेल युग्मक होता है, वहां तक जो नर युग्मक है वो परागनली के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों ही समूह में जो है नाल युग्मन प्रकार का जो निषेचन है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भ्रूण बीजाणुधानी में स्त्री युग्मकोद्भिद की, तो स्त्री युग्मकोद्भिद जो है उसका विकास यहाँ पर भ्रूण बीजाणुधानी में ही होता है। दोनों ही समूह में हमको देखने का दोनों ही समूह में जो है ये समानता हमको देखने को मिलती है। उसका जो विकास होगा स्त्री युग्मकोद्भिद का वो भ्रूण बीजाणुधानी में ही होता है दोनों ही समूह में। ये एक एडवांस करैक्टर है टेरिडोफाइट्स या और अन्य जो पादप समूह की तुलना में। अगली अगर हम बात करें तो भ्रूण विकास में दोनों ही समूह में जो है हमको सस्पेंसर या जो निलंबक है उसको देखने को मिलेगा, जो कि भ्रूण को एक तरीके से पोषण में सहायता प्रदान करता है। एक अगला लक्षण अगर हम बात करें पॉलीएम्ब्रियोनी की, तो वो भी जो है दोनों समूह में स्पष्ट तौर पर हमको देखने को मिलता है। बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही पादप समूह में पाई जाती है। और बहुभ्रूणता होती क्या है, दरअसल हम एक तरीके से शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा भ्रूणों का निर्माण जो है वो बहुभ्रूणता कहलाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर्स है समानता के संदर्भ में वो है बीज निर्माण। बीज निर्माण जो है दोनों ही पादप समूह में हमको देखने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही पादप ऐसे हैं जिनमें बीजों का निर्माण होता है। साथ ही साथ अगर दोनों ही पादप समूह में एक और समानता की बात करें तो अगली समानता जो है वो है हमारी जो युग्मकोद्भिद है या गैमेटोफाइट जो है दोनों ही में रिड्यूस मिलता है। अर्थात जो मुख्य पादप होगा या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजाणुद्भिद जो प्रावस्था है वो यहाँ पर ज्यादा डोमिनेंट होती है और जो गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अवस्था है वो रिड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो बात थी वो थी, सभी जो लक्षण थे वो थे समानता के। अब नेक्स्ट बात जो हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं असमानता। दोनों ही समूह में हमको क्या असमानता जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वभाव की। स्वभाव की अगर हम बात करें तो स्वभाव जो है वो देखें तो जहां पर अगर हम जिम्नोस्पर्म पादपों को देखें तो जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं वो अधिकतर सदाहरित वृक्ष हैं, जबकि एंजियोस्पर्म जो पादप हैं वो वृक्ष से शाक चूप तीनों ही रूपों में मिलते हैं और साथ ही साथ पर्णपाती एवरग्रीन, मतलब बहुत ज़्यादा विविधता उनमें देखने को हमको मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका ज़्यादा वाइड है जिम्नोस्पर्म की तुलना में। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वाहिकाएं और सहकोशिकाओं की बात करेंगे, क्योंकि हमने जैसा कि देखा था कि जिम्नोस्पर्म जो है उसमें वाहिकाएं और सहकोशिकाएं केवल नीटेलीज जो गण है उसमें पाए जाते हैं। अन्य सभी जो सदस्य हैं जिम्नोस्पर्म के उनमें वाहिकाओं का, जाइलम के अंदर वाहिकाओं का व फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाओं का अभाव होता है। दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म जो पादप हैं उनमें सभी में वाहिकाएं और सहकोशिकाएं हमको देखने को मिलती हैं। हालांकि यहाँ भी कुछ पादप शुरू के जैसे ट्रैकोडेंड्रोन, ट्रोकोसेंट्रोन ऐसे पादप हैं जिनमें की वाहिकाएं और सहकोशिका नहीं पाई जाती थी, लेकिन अधिकांश में जो है वो पाई जाती है। अगले लक्षण की बात करें जो कि पुष्प और शंकु के संदर्भ में है। अगर हम जिम्नोस्पर्म पादपों में देखें तो वहां पर हमने देखा कि शंकु का निर्माण होता है और ये जो शंकु बनते हैं वो एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर शंकु अलग बनेंगे, मादा शंकु अलग बनते हैं। वहीं अगर हम एंजियोस्पर्म पादपों की बात करें तो यहाँ पर जो पुष्प बनते हैं वो द्विलिंगी होंगे, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम दूसरी जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर्स है जो कि असमानता दर्शाएगा वो है बीजांड के बारे में। बीजांड के बारे में जो है वो एक महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि बीजांड जिम्नोस्पर्म पादपों में जो बीजांड होगा वो नेक्ड होगा, अर्थात उसके ऊपर अंडाशय की भित्ति का अभाव होगा, अंडाशय से वो परिबद्ध नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म पादपों की तो यहाँ पर फल भित्ति से या फिर हम कहें कि अंडाशय भित्ति से परिबद्ध बीजांड पाया जाएगा। इनमें जो बीज बनेंगे वो फल से परिबद्ध होंगे, अर्थात ये दूसरे शब्द में यही कह सकते हैं कि जो बीजांड होगा वो अंडाशय के अंदर बंद रहता है। और ये जो है एक प्रमुख अंतर है इन दोनों पादप समूह के बीच में।
नेक्स्ट बात करेंगे अंडप की। तो अंडप की बात अगर हम करें तो जिम्नोस्पर्म पादपों में हमको अंडप जैसी कोई संरचना दिखाई नहीं देती है, और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म जो पादप हैं यहाँ पर अंडप दिखाई देगा, जो कि इसको हम इस तरीके से भी तरीके से कह सकते हैं। और ये अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र तीनों संरचनाओं में विभेदित होता है। जिम्नोस्पर्म में अंडप जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है, हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं उनमें स्त्री धानियों का निर्माण होता है बीजांड के अंदर। यहाँ पर स्त्री धानियों का निर्माण नहीं होता है, वरन यहाँ पर मौजूद रहता है अंडाशय, और उस अंडाशय के अंदर ही पाया जाएगा आपका युग्मक। वहां पर स्त्री धानी के अंदर अंडयुग्मक का परिवर्तन होता है। अगला और महत्वपूर्ण जो लक्षण है दोनों में जो असमानता पाई जाती है वो है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन या त्रिशल्यन के बारे में। जिम्नोस्पर्म पादपों में हमको द्विनिषेचन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि एंजियोस्पर्म जो पादप हैं वहां पर हमको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन से मतलब ये है कि यहाँ पर जो है 2 बार निषेचन हमको जो एंजियोस्पर्म पादपों में देखने को मिलता है। एक नवयुग्मक जो होता है वो सेंट्रल सेल्स से जाकर के मिलता है, और एक नवयुग्मक जो होता है वो अंड से जाकर के मिलता है। तो अर्थात यहाँ पर हमको 2 बार निषेचन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया है वो पाई जाती है, जिसमें एक फर्टिलाइजेशन से तो जायगोट बनता है और दूसरे फर्टिलाइजेशन से बनता है एंडोस्पर्म। त्रिशल्यन की बात करें तो यहाँ पर हमको त्रिशल्यन जो है एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। त्रिशल्यन अर्थात 3 केंद्रकों का युग्मन, जो कि मैंने अभी आपको बताया निषेचन के दौरान कि यहाँ पर जो है 2 केंद्रक जो है आपके मध्य में रहते हैं, और तीसरा जो है वो नवयुग्मक का केंद्रक होता है। तो तीनों जो मिलकर के जो है एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमको त्रिशल्यन जो है एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म में इसका अभाव पाया जाएगा। अगर हम भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं उनमें एंडोस्पर्म सबसे पहले तो एक गुणित होगा या अगुणित होगा, हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म पादपों में एंडोस्पर्म जो है वो त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों के मिलने से वो बनता है। स्टूडेंट्स, ये जो है वो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। विभिन्न यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो एंजियोस्पर्म पादप है उनमें जो भ्रूणकोश है वो उसमें क्रोमोसोम्स नंबर के बारे में पूछा जाता है कि मतलब, तो आप लिखेंगे उसमें कि त्रिगुणित जो है भ्रूणकोश इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि जायगोट में अगर किस तरीके से भ्रूण का निर्माण होता है, तो एंजियोस्पर्म जो पादप हैं उनमें मुक्त केंद्र की विभाजन नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म जो पादप होंगे उनके युग्मन में शुरुआती अवस्था में हमको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमने सारे लक्षण पढ़े ये समानताएं और असमानताओं के थे, जिससे कि हमको पता चलता है कि जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं वो एंजियोस्पर्म पादपों के नज़दीक भी हैं और थोड़े दूर भी हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म पादप टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म पादपों के बीच की योजक कड़ी हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।